नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम कक्षा 7 का सेट 3 जनवरी 2023 मैथ का पेपर हल करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जो सम नंबर 1 है उसकी जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। तो ये हमें 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन हैं इन पर हमने टिक लगाना है। तो जैसे पहला सम है, व्यंजक 2y प्लस 5 में कितने पद हैं। तो यह 2y और 5 दो पद हैं। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वह इसका आंसर सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ जो है उसको हम व्यंजक y की 2x प्लस y में x का गुना क्या है। तो अगर हम देखें x के साथ y की 2 गुना हो रहा है जो कि यहाँ पर ऑप्शन 1 2 3 4 में नहीं दिया हुआ है। तो अगर किसी बच्चे ने सेकंड ऑप्शन लगाया है तो यह हम सही भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है y जो है यहाँ पर y की 2 मिस प्रिंट हो गया हो y के ऊपर। तो अब जो थर्ड क्वेश्चन है 8 की 2 की घात क्या है। तो ये 8 के ऊपर जो 2 लगा है यह इसकी घात है। तो यह सेकंड ऑप्शन सही है। तो आइए अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वर्गाकार मेज के शीर्षों की भुजा की लंबाई शीर्ष की भुजा की लंबाई x है, परिमाप का व्यंजक है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुना भुजा होता है। तो हम 4 को जो लंबाई भुजा हमें x दी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह 4x यानी तीसरा ऑप्शन सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में व्यंजक 3y की 2 प्लस 4x में y की 2 का गुणांक क्या है। तो y की 2 के साथ 3 लगा हुआ है, 3 गुना हो रहा है। तो 5 का जो पहला ऑप्शन है वह सही है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और जो 7 हमें 6 और 6 और 7 हैं जो वह खाली स्थान भरो हैं। तो इसमें हम खाली स्थान हमने भरने हैं। तो इसमें हमें जो 6 नंबर है इसमें 10,000 का चर घातांकी रूप क्या होगा, 10 की पावर 4 होगा। यानी 1 के साथ 4 जीरो हैं तो हम 10 की पावर इसको 4 लिख देंगे। सम नंबर 7 सम नंबर 7 में व्यंजक 2 पाई आर में बीजगणितीय चर आर है। जो हमारे पास आर है वो बीजगणितीय चर है। इसमें जो पाई है वो चर नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 22/7 फिक्स है। तो आइए अब हम 8th सम देखते हैं। x बराबर 0 के लिए व्यंजक 100 माइनस 10 x की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो ये 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 0 की पावर 3 हो जाएगा। तो अगर हम 0 की पावर 3 करें तो यह 0 आ जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करने पर भी यह 0 आ जाएगा। तो हमारे पास 100 जो है 100 आंसर आ जाएगा। तो यदि 9th सम में है, यदि a कोई गैर शून्य पूर्णांक है तो a की 0 बराबर इसका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो वह 1 हो जाता है। तो आइए अब हम 10th सम में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदों का युग्म असमान पदों वाला है। तो इसमें अगर हम डी ऑप्शन देखें तो इसमें जो पद हैं वो असमान हैं। तो इसका ऑप्शन जो डी है इसका आंसर आ जाएगा। अब सम नंबर जो 11 है इसको देखते हैं। a बराबर 0 b बराबर 1 के लिए व्यंजकों a की 2 प्लस ab प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम a की 2 जहाँ है तो a की हम वैल्यू 0 पुट करेंगे और a मल्टीप्लाई b यानी a 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो ये जो पहले दोनों पद हैं ये 0 हो जाएंगे और तीसरा पद 1 जो है वो हमारा
आंसर आ जाएगा। तो 11th सम का आंसर 1 आ जाएगा। अब हम 12 नंबर सम देखते हैं। -23 को -3 की घात के रूप में लिखें। तो अगर हम देखें -23 का एलसीएम करके तो यह 3 बार 3 आता है। इसको हम -23 के बराबर -3 को 3 बार लिखकर -3 की जो घात है हम 3 लगा देंगे। तो इसका आंसर -3 की घात 3 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट सम जो 13 नंबर सम है, इसमें हमें 13 का जो फर्स्ट पार्ट है 4 की 3 और 3 की 4, इसमें से हमने बड़ी संख्या की पहचान करनी है। तो ये जो 4 की 3 को पहले हम 3 बार लिखेंगे तो यह 64 आ जाएगा। और 3 को जब हम 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 81 आ जाएगा। अब 81 64 से बड़ा है, तो हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट में 3 की पावर 4, 4 की पावर 3 से बड़ा आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में 5 की पावर 3 को अगर हम 3 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 125 आ जाएगा। और 3 की पावर 5 को अगर हम 3 को यानी 5 बार लिखेंगे तो यह मल्टीप्लाई करने पर 243 आ जाएगा, जो कि 125 से बड़ा है। तो इसका मतलब 3 की जो 5 है वो 5 की पावर 3 से बड़ी होगी। तो आइए हम लास्ट सम देखते हैं। 14 सम जो है, इस सम में हमें 30xy प्लस 12y माइनस 14x में से 24xy माइनस 10y माइनस 18x को घटाना। तो सबसे पहले हम जो 30xy प्लस 12y माइनस 14x लिखेंगे और नीचे जो 24xy माइनस 10y माइनस 18 जो घटाना है वो इसके नीचे लिख देंगे। समान पद के सामने हमने समान पद लिखना है। अब हमने घटाना है तो जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं उनके निशान बदल जाएंगे। 24 के ऊपर माइनस आ जाएगा, -10 वाला साइन चेंज होकर प्लस का हो जाएगा और -18x का साइन भी प्लस का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो यह 6xy आ जाएगा और 12 और 10y जुड़कर 22y हो जाएंगे प्लस के। और 18x में से 14x जो माइनस के हैं वो माइनस हो जाएंगे तो प्लस के 4x यानी 6xy प्लस 22y प्लस 4x इसका आंसर आ जाएगा। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।